अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय इफ़्तार व्लॉग। मैं अपने इफ़्तार की तैयारी असर के नमाज़ के बाद ही शुरू करती हूँ। सबसे पहले हमने नमाज़ पढ़ी, फिर दुआ की, बच्चों ने भी नमाज़ पढ़ी, दुआ की। मेरे बच्चे हमेशा ही मेरे साथ ऐसे ही नमाज़ पढ़ते हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगता है नमाज़ पढ़ना, तस्बीह पढ़ना। मैं आज इफ़्तार में पनीर पिज़्ज़ा और साबूदाना वड़ा बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने आलू को बॉईल करने रख दिया है और एक हंडी में शेंगदाने यानी मूंगफली को भी भून लिया है। मैंने बहुत बार पिज़्ज़ा बनाया, कभी पनीर का, कभी चिकन का, और मुझे ऐसा लगता है कि पनीर ज़्यादा बेटर है चिकन से। और ये पनीर मैंने घर पे ही बनाया था आधा लीटर दूध से, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मार्केट वाला पनीर बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए मैं जब भी पनीर पिज़्ज़ा बनाती हूँ घर पे ही पनीर बनाती हूँ। पनीर को मैं कट करके बेसिक मसालों और दही के साथ मैरिनेट करती हूँ और उसके बाद तवा गरम करके उस पर हल्का हल्का शैलो फ्राई कर लेती हूँ, सौटे कर लेती हूँ। इससे पनीर पिज़्ज़ा का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मैंने फ़र्स्ट टाइम चिकन पिज़्ज़ा बनाया था और पिज़्ज़ा बेस मैंने मार्केट से लाया था, तो वो उतना अच्छा नहीं था। मतलब वो पिज़्ज़ा बनाने के बाद थोड़ा नीचे से हार्ड हो जाता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पिज़्ज़ा बेस भी घर पे ही बनाया जाए। पहले मुझे ऐसे लगता था कि पिज़्ज़ा बेस बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत हार्ड काम है। फिर मैंने 2-3 बार ट्राई किया, वो बहुत अच्छे से बना। तो उसके बाद मैं घर पे ही बनाने लग गई। आज मैंने सोचा कि आज मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ तो क्यों ना शूट कर लिया जाए। बट पिज़्ज़ा और साबूदाना वड़ा साथ में बनाना, फिर उसके बाद शूट करना, फिर बच्चे भी बीमार हो गए हैं, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे शूट कर लिया। शादी से पहले मुझे ये सब बनाना नहीं आता था। बस दाल, चावल, सब्ज़ी, चपाती यही सब बनाना जानती थी मैं। पिज़्ज़ा, बर्गर, बाकी सब जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल नहीं जानती थी। ये सब मैंने शादी के बाद सीखा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को अच्छा खाना खाना बहुत पसंद है, तो मैंने उनके लिए हर एक चीज़ सीखी। और जॉइंट फैमिली में बहुत मुश्किल होता है खाना बनाना। कभी किसी को आपके हाथ की रोटी नहीं पसंद आती, कभी किसी को आपके हाथ के चावल नहीं पसंद आते, तो कभी कुछ कभी कुछ। मुझे अभी भी याद है कि मैं कैसे यूट्यूब पे रेसिपीज़ वीडियो सर्च करती थी, देखती थी, बार बार सीखती थी और फिर उन्हें ट्राई करती थी। और अगर कोई गलती से मेरी कोई रेसिपी फेल भी हो जाती, तो मैं ये ख्याल रखती थी कि मुझसे क्या गलती हुई और वो गलती को मैं दोबारा ना दोहराऊँ, और अगली बार जब मैं वो डिश बनाती थी तो वो गलती नहीं करती थी और फिर वो डिश मुझसे अच्छी बन जाती थी। शादी के बाद सब कहते थे कि मैं चाय बिल्कुल शीरखुरमे के जैसे मीठी मीठी बनाती हूँ, बट अभी सभी को मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद आती है। इंसान को थोड़ा वक्त तो लगता है सीखने के लिए, बट मैं अब कोई नई चीज़ ट्राई करती हूँ तो वो 90% तो सक्सेस हो ही जाती है। बहुत कम चांसेस होते हैं उसके बिगड़ने का, क्योंकि मुझे भी अब थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया है। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे तब होती है जब मेरे खाने की तारीफ़ मेरे अब्बा करते हैं या मेरे हस्बैंड करते हैं। जब मैंने मेरे अम्मी के यहाँ फ़र्स्ट टाइम ज्वार रोटी बनाई थी, तो वो छोटी छोटी सी बनाई थी और मेरे अम्मी ने मेरे अब्बा को परोस दिया खाना। फिर मेरे अब्बा ने रोटी खाई, फिर बोला ये किसने बनाया है? तो मेरी अम्मी ने बोला आपकी बेटी ने। फिर अब्बा ने बोला कि अच्छा इसीलिए ये रोटी इतनी जल्दी ख़त्म हो गई। मुझे लगा मेरे अब्बा मेरी तारीफ़ नहीं कर रहे, तो मुझे इतना बुरा लगा, मैं बहुत रोई कि ऐसे क्यों बोला अब्बा ने। तो फिर मेरे अब्बा ने कहा कि बेटा बेटी ऐसा नहीं है,
तू बहुत अच्छी रोटी बनाई है, इसलिए मैं तेरी तारीफ़ कर रहा हूँ। तेरी माँ जब रोटी बनाती है तो वो अच्छी नहीं बनती, इसलिए वो ख़त्म नहीं होती। आज तूने बनाया है तो सबने खा के ख़त्म कर दिया, बट ऐसा नहीं है। मेरी अम्मी भी बहुत अच्छी रोटी बनाती है। वो तो बस मेरी तारीफ़ करने के लिए मेरे अम्मी के बारे में ऐसे बोल रहे थे। बस मैंने अम्मी के मुकाबिल थोड़ी छोटी रोटी बनाई थी। अम्मी बहुत बड़े बड़े रोटी बनाते हैं। हम 3 ही लोग हैं तो अम्मी बड़े बड़े 4 रोटी बना देते थे तो सबको पुर जाती थी। बट मैंने छोटी छोटी 4 रोटी बनाई थी तो वो खा के ख़त्म हो गई। शादी के बाद मुझे मालूम पड़ा कि मेरे हस्बैंड को मटकी बहुत पसंद है, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम उनके लिए मटकी बनाई और मुझे लगा मेरे हस्बैंड तो मेरी बहुत तारीफ़ करेंगे, उन्हें ये मटकी बहुत पसंद आएगी। बट ऐसे हुआ नहीं। जब उन्होंने वो मटकी खाई तो उन्होंने ये बोला कि ये क्या है, ये कैसी मटकी, ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, ऐसे थोड़ी बनती है मटकी। एक्चुअली उनको ऐसे ग्रीन मटकी ज़्यादा पसंद थी जो हरी मिर्च में बनती है और एकदम से सूखी सूखी होती है। और मैंने कांदा मसाले वाली मटकी बनाई थी जो मेरे गांव में बनती है, यानी मेरे मायके बनती है। तो मुझे ऐसे लगा कि शायद ये उन्हें भी पसंद आएगी, बट उन्हें ग्रीन वाली मटकी ज़्यादा पसंद थी। तभी मैंने सोचा कि नहीं, अभी मुझे यहाँ का खाना सीखना है। मतलब जो मेरे ससुराल में बनता है, जो मेरे हस्बैंड को पसंद है, उसके दूसरे दिन से ही मैं अपने मिशन पे लग गई। उसके बाद मैं जो भी बनाती थी मैं अपने यहाँ सास से पूछ कर बनाती थी या फिर यूट्यूब पे देखकर बनाती थी और बहुत संभल के फिर धीरे धीरे मैं सब सीखते गई। उसके बाद हर डिश अच्छी बनने लगी और बाकी सब घर वालों को, मेरे हस्बैंड को भी पसंद आते गई। और फिर मैंने यही सोचकर यूट्यूब पे अपना रेसिपी चैनल स्टार्ट किया था। बट अभी वहाँ पर इतने रेसिपी चैनल है कि सबको अटेंशन मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। चाहे आप खाना जितना भी अच्छा बनाओ, जितना भी खूबसूरत बनाओ, बट कोई नहीं, हार्ड वर्क भी बहुत ज़रूरी है। एक ना एक दिन सक्सेस तो मिल ही जाएगी, बस कोशिश करते रहना है और हार नहीं माननी। और मैंने यहाँ पिज़्ज़ा और वड़ा साथ में बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि पिज़्ज़ा के सामने वड़ा थोड़ा सा फीका पड़ गया, यानी उसी को किसी ने पूछा ही नहीं। सब पिज़्ज़ा पे टूट पड़े और बेचारे बड़े तो साइड में हो गए। तो मुझे ऐसे लगता है कि बड़े बनाने का कुछ बनता ही नहीं था, उसे ना बनाती तो अच्छा होता था। और वैसे भी मैं एक साथ ज़्यादा डिश नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे ऐसे होता है जो चीज़ ज़्यादा पसंद आती है वही खाते हैं सभी लोग, और बाकी के जो डिशेस होते हैं, जो खाना होता है, जो वो ऐसे ही अलग पड़े रह जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा एक ही कोई अच्छी सी चीज़ बना लेती हूँ, जिसकी वजह से मेरी मेहनत भी वेस्ट नहीं होती और खाना भी वेस्ट नहीं होता। और मेरा ये पिज़्ज़ा कितना यम दिख रहा है, वाह। और मैंने अपने फर्स्ट व्लॉग में कहा था कि मैं अपने ईद के शॉपिंग का व्लॉग भी शेयर करूँगी, बट अभी तक ईद की शॉपिंग ही ख़त्म नहीं हुई। रोज़ कुछ ना कुछ लाना होता है, तो अभी तक शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुई। जब मेरी शॉपिंग कंप्लीट होगी तो मैं ज़रूर आपके साथ शॉपिंग व्लॉग भी शेयर करूँगी। और ये जो व्लॉग मैंने बनाया है इफ्तार का, अच्छा लगा या नहीं ज़रूर बताना। और मेरे इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी ज़रूर शेयर करना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि होगा ईद शॉपिंग व्लॉग। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।